नमस्ते आदित्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपना पोस्ट पे। थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं और आपकी ये डांस की जर्नी, मयूरभंज छाओ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नमस्ते। सबसे पहले तो जर्नी स्टार्ट भोपाल से ही हुई है बोलना चाहिए तो मैं, क्योंकि यही मेरा एक नेटिव प्लेस है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। स्कूल से शुरू किया था, स्कूल टाइम से। तो इंटरेस्ट था पहले, और इंटरेस्ट के साथ-साथ फिर लोगों ने बुलाया कि अब तुम करो, हम तुमको ऐसा करेंगे, सिखाएँगे भी, और थोड़ा कहीं नहीं शायद बोले उन्होंने पे भी किया मुझे। तो मुझे सीखने को भी मिलता था और पे भी होता था। बड़ी मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी, क्यूरियोसिटी कि यार सीखने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे किया, आगे बढ़ते गए तो पता लगा चीज़ें इसकी भी एक ग्रामर होती है, लिटरेचर होता है इन सब चीज़ों का। अच्छा। तो वहाँ से जाना चीज़ें। तो फिर जैसे भोपाल में हम करते थे, भोपाल में भारत भवन एक स्टार्ट किया था मैंने। सबसे पहले एक नाटक किया था काल। काल। काल मतलब उसका एक थीम ये था कि काल से समय होता है, बट उसमें ये दिखाया था कि आप बेस्ट हो, बट आपसे भी एक कदम तो आगे है। तो यू हैव टू बी हम्बल, यू राउंडेड। तो एक चीज़ मैंने सीखी जो नाटक करते-करते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे करते-करते सीखा, जितना मैंने वो अगर बोलना चाहिए कि स्कूल में नहीं सीखा, हाँ। मतलब पढ़ाई से वो बाहर आके मैंने चीज़ें सीखी हैं। मतलब जो हमें बोला जाता है कि हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, वो सच है। एग्ज़ैक्टली एक्सपीरियंस सीखते हैं, और प्लस उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। मतलब अगर बोला जाए कि ये फ़ील करो कि अगर डेड बॉडी पड़ी है, तो कैसे फ़ील करो? अगर डेड बॉडी पड़ी है, तो उसको वैसा स्टिल रहना पड़ेगा एक इतने टाइम तक, एग्ज़ैक्ट। कि हम शव-आसन में बैठे, पर हम बिल्कुल कभी-कभी एक हो जाते है कि मतलब एक चेतना कभी खो देते हैं, बट नहीं, अगर आप डेड बॉडी का भी रोल है तो आपको बहुत स्टिल रहना पड़ेगा, वरना आपको बहुत माइन्यूट मूवमेंट होता है सांसों का ऊपर नीचे, तो एग्ज़ैक्टली, हम तो साथ वो के साथ। हाँ, सांस भी अपन को ऐसे मेंटेन करनी है, लेनी है कि वो दिखे नहीं, कि बाकी एक ऑडियंस को लगे कि हाँ, वो मैं एक डेड बॉडी हूँ, और जो साथ में है, या मैं डेड बॉडी हूँ, कोई भी डेड बॉडी है, तो मेरा उससे कनेक्शन है। तो कनेक्शन कहीं न कहीं वो एक चीज़ बिल्ड करती है। कोई भी कैरेक्टर अगर प्ले कर रहे हैं, तो उसपे घुसना ज़रूरी है। गुस्सा तो नहीं, मेरे सर बात बोलते थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे कि एक्टिंग एज़ अ आर्टिस्ट आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है कि एक नई ज़िंदगी जीने को, तो जी लो बस। ये मत सोचो मुझे प्रिटेंड करना है, एक्ट करना है, ये पंच लगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे मेरे से, स्वर्गीय चंदा तिवारी मेरे थिएटर गुरु थे, और तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि कभी एज़ अ आर्टिस्ट हो ना, ये मत सोचना कि तुम्हें एक्ट करना है, उसके पैसे मिलेंगे। ये सोचना कि तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है जीने को, जी लो बस। तो वो बात बड़ी अभी तक मेरे अंदर है। तो एज़ एन आर्टिस्ट मैं कभी कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सी ज़िंदगी जी है एक तरीके से। कभी डर-डर के, कभी अच्छे से, कभी कुछ। तो ये एक चीज़ है, और फिर मैं फिज़िकल थिएटर करता था, नृत्य नाटिका जो होती है, वो मयूरभंज छाँव में थी। तो यहीं से स्टार्ट होती थी, वो एक ड्रामा बेस था, पर उसमें वर्बल ही नहीं होता था। बॉडी पोस्चर, एक्सप्रेशन, और कुछ वेपन्स या प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो उसको लेके फिर हम करते थे। जैसे भरतनाट्यम और कथक भी हमारा क्लासिकल उसमें आता है, उसमें प्रॉप्स यूज़ नहीं होते हैं। नहीं, एक्चुअली प्रॉप्स डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर क्लासिकल जो एक ट्रेडिशनल पीस होता है, उसमें नहीं होता है। पर जैसे मयूरभंज शाहू है, तो वो एक उसमें होता है हथियार धारा। तो उसमें ढाल, तलवार, भाला, धनुष वो होता ही है। पर मतलब एक ज़रूरत है उसमें। बट ज़रूरी नहीं कि छाऊ करे तो छाऊ में सिर्फ़ वो वेपन्स यूज़ होना चाहिए। बट हाँ, एक वो है, एक बोलते हैं ना श्रेणी जिसको बोलते हैं, श्रेणी या स्टाइल जो है, वो चीज़ है। तो मयूरभंज छाव में वो चीज़ है, और भरतनाट्यम में मुद्राओं के साथ ज़्यादा होता है। लाइक अगर जैसे मेरे को दिखाना, तो ये तलवार है, और ये एक वो है ढाल ढाल शील, तो ये ढाल ये दिखा सकते हैं। तो वो एक हो सकता है। तो हस्त मुद्राएँ होती हैं, संयुक्त मुद्रा, समूह हस्त मुद्रा, और संयुक्त हस्त मुद्रा। तो सिंगल हैंड जेस्चर एंड डबल हैंड जेस्चर। इसमें भी होता है मयूरभंज? नहीं, मयूरभंज नहीं। में अभी नहीं है, मयूरभंज में नहीं होता है। ये कौन-सा फॉर्म ऑफ क्लासिकल वो मतलब किस चीज़ को जताता है ये क्लासिकल फॉर्म के? अ, मतलब जैसे तांडव टाइप का नहीं, नहीं, रहता है या डांस कुछ तो अलग? इस रस, इसमें भी रस है। हाँ। इसमें भी रस हैं, मयूरभंज छाव में बात कर रही हैं। मयूरभंज छाव में भी रस हैं, अलग-अलग रस हैं होते हैं। जैसे तांडव होता है, कलिकट्टा, कलिभंगा सॉफ्ट, कलिकट्टा इज़ सॉफ्ट और थोड़ा हार्ड रहता है। बट क्या है, छाव इज़ अ मैन डांस एक तरीके से बोला जाए। तो थोड़ा-सा वो एक लगता है कि मतलब बोलते हैं वॉरियर, एक कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में भंज डायनेस्टी भंज डायनेस्टी थी, तो वहाँ पे वॉरियर वेपन्स के साथ खेलते थे। तो वो वहाँ पे फिर वो धीरे-धीरे बढ़ के एक डांस बना के, तो वो वैसा हो गया। तो एक्चुअली ये मैन डांस है बेसिकली, थोड़ा-सा पावरफुल वॉरियर डांस जो बोलते हैं इसको। तभी इसमें ज़्यादातर प्रॉप्स यूज़ होते हैं ये। ज़्यादातर नहीं, बट
पर्पसली मतलब है, वो एक साइड है, मतलब वो यूज़ करना है उसमें, कि जैसे हथियारधारा मैंने बताया उसमें यूज़ करना ही है आपको। बाकी आप थोड़ा-सा जैसे एक पीस है नटराज, तो उसमें वो उसमें वेपन्स यूज़ नहीं होते। उसमें थोड़ा-सा हैंड पोस्चर और बॉडी पोस्चर होता है, मुद्रांस थोड़ा-सा बताते हैं। मेनली मैनली होता है थोड़ा-सा, है ना मयूर? थोड़ा-सा मैनली है, थोड़ा-सा नहीं मतलब मैनली ही है ये, मैनली ही है। तो क्योंकि वॉरियर डांस एक तरीके वो आता है, तो इसलिए वो मैनली ही डांस एक तरीके से। वॉरियर। बट ऐसा नहीं कि मैन ही करते, वुमेन भी करती हैं। जैसे भरतनाट्यम थोड़ा-सा बोला जाए कि थोड़ा-सा वो कहते हैं कि वो करती हैं, फीमेल्स करती हैं, बट नहीं, मेल्स भी करते हैं वो। तो वो चीज़ है। आप करंटली क्या करते हैं वो भी आई बता एम दीजिए आप? वर्किंग इन शिवनादर एज़ अ डांस एजुकेटर, भरतनाट्यम। सो अभी रिसेंटली जॉइन किया शिवनादर फरीदाबाद में। सो अभी मैं वहीं कर रहा हूँ, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पर, अच्छा बहुत अलग माहौल है वहाँ पर। लाइक सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर है ना, हर स्टूडेंट हर टाइप का एक बच्चा है, लाइक स्पेशली चाइल्ड भी बोल सकते हैं, एक नॉर्मल भी और नॉर्मल से थोड़ा-सा वैसे भी। तो चैलेंजिंग वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे उनके साथ भी एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, जो थोड़ा-सा स्पेशली चैलेंज। तो यहाँ मेरे लिए वो बड़ी नई चीज़ है। तो कहीं न कहीं मुझे है ना अपने आप को भी थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि मैं कैसे कनेक्शन बनाऊँ उनके साथ। कि एक नॉर्मल होता है हाय हेलो चलो ठीक है, बट उनको बच्चों कैसे सिखाएँ? कैसे सिखाएँ? बट बच्चों का ये क्या है ना, बच्चे बड़े चंचल होते हैं। उनको बड़ी फुर्तीली एनर्जी वाली चीज़ चाहिए। तो और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि इन्होंने सॉफ्ट चलने दो, सर सॉफ्ट है। तो हर बच्चे को एक ध्यान में रख के वैसे कनेक्शन उसके लेके, तो वो एक बड़ी चैलेंजिंग एज़ अ टीचर मेरे लिए है। और प्लस फिर एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनको जैसे एक बच्ची है उसको अगर उससे बात ना करो तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है, मतलब लिटरली वो मेरे साथ अभी हुआ है कि मैं उससे बात नहीं की तो वो साइड में जाके वो रोने लगी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने क्या हो गया इसको, कुछ डांटा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो रोने लगी, तो वो बोली सर आपने मुझसे बात नहीं की। अरे मैं बिजी था बच्चे, सॉरी। तो बहुत उसको बहुत देर मनाया मैंने, तो फिर जाके वो हुई, तो अब थोड़ा सा उसका कनेक्शन मेरा सब बिल्ड हुआ है। तो कहीं जाती है हाय कर देती है, कहीं हाई फाई ऐसा ऐसा। बच्चे बड़े अच्छे से थोड़ी-थोड़ी कनेक्शन चालू हुआ मुझे अब ऐसा बट लगा। बहुत मुश्किल होता है चैलेंज बच्चों को सिखाना। वो कनेक्शन आप इज़िली कैसे बना पाते हो? कुछ ऐसा तरीका हो? अ, पहले मतलब बच्चों के साथ ही मैंने ये देखा है कि ऐसा टीचर सबके साथ कनेक्शन बनाना मुश्किल बहुत रहता है, क्योंकि सब अलग-अलग तरीके से एक वो रहता है, अलग-अलग मूड रहता है। और फिर बच्चों के साथ ही रहता है, उनको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। फुर्तीली चीज़ है, मस्ती कराओ। जैसे मैंने क्लास में डेमो हुआ था मेरा, तो मैंने उनको कबड्डी खिलाई डांस फॉर्म में। ओह! हाँ, तो ये थोड़ा-सा मेरा एक ऑन स्पॉट मैंने चेंज कर दिया था, मैं प्लान कुछ और था मेरा, बट मैंने चेंज कर दिया। तो एक लाइन है काउंट मतलब सेंटर सेंटर एंड जस्ट 2 टीम है, तो कबड्डी-कबड्डी नहीं बोलना है। अच्छा। तो भरतनाट्यम में एक बोल है तक किट्ट तक किट्ट तक किट्ट तक किट्ट। भरतनाट्यम का एक मतलब करते हैं तो बीट्स होती है, उसको एक बोल बोलते हैं हम लोग, तो बोल पे करते हैं तक किट्ट ये बोलना है। जैसे ही आउट करना है तो ताम बोल के वापस आना है या तो उसको पकड़ना है। ओह! तो बच्चा या जो डेनर रहेगा उसे ताम बोलना है, या तो जिसने सबको होल्ड जिसने अगर डेनर को पकड़ लिया तो उनको सबको पकड़ के ताम बोलना है। तो वो एक इस तरीके से कराया था। वाह! तो ये कराया था और फिर एक हम लोग बहुत से ऐसे गेम हैं जैसे मैंने किया था, तो मैंने यहाँ कराया बच्चों को। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहो तो स्पीड इंक्रीज़, हाई स्पीड, हाई वॉकिंग, लो, स्लो, बट अलर्ट ये रहना है जो मैं बोलूँगा उस पे आपको ध्यान रखना है। अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस, अलर्टनेस और हर्ट नहीं करना है, स्पेस को आप यूटिलाइज़ करो, कहीं भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। तो वो हाई स्पीड, हाई वॉक, लो वॉक, मीडियम वॉक, बट इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पैरों की टप-टप ये ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो ये चैलेंज है। तो ये अलर्ट रहना पड़ेगा और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, फ्रीज़, डाउन, स्टॉप, कुछ भी हो सकता है। तो स्टॉप मीन्स हर्ट बनाना है, फ्रीज़ कैसे भी हो सकते हो, डाउन तो बिल्कुल डाउन ग्राउंडेड, बिल्कुल लेवल डाउन। बिल्कुल ऐसे मतलब लेट डाउन मतलब ग्राउंड बैठे हैं जैसे ज़मीन में बैठे हैं अच्छा। ऐसे, तो एक डाउन कैसे भी होना चाहिए। तो वैसे उनको फिर मैंने कराया, तो लगा बच्चे आके मुझे सर ये करा दो, सर वो करा दो, तो मुझे लगा कहीं न कहीं यार ये इनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है मेरा, तो मुझे ये चीज़ लगी थी। पर ये बहुत अच्छा तरीका है किसी का भी एक हम टीचर से जान पा रहे हैं कि अच्छा तरीका है कि इस फन वे में हम उनको भरतनाट्यम की चीज़ भी सिखा रहे हैं। नॉट ओनली भरतनाट्यम बट और भी चीज़ सिखा सकते हैं, और भी चीज़ सिखा तो सकते हैं। सकती है। अब एक और एक्टिविटी कराई थी मैंने कि मुद्राओं बच्चों के लिए मुद्राओं से कम्युनिकेट कैसे करना है, मुद्राओं से कम्युनिकेट कैसे करना है, वो उनको बोला था कि ये पताका है, तो इस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आशीर्वाद भी हो सकता है, एक झाड़ू भी लगा सकता है ऐसे, कुछ दे सकते हो, एक रास्ता दिखा सकते हो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब जैसे बोलते हैं, तो बोला, क्या बोला?
तो एक मुद्राओं से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो बट ये कि आपको पोस्चर बहुत प्रिसाइज रहना चाहिए, आपके हैंड जेस्चर तो वो प्रिसाइज होना चाहिए। क्या आंखों के भाव आप क्या देते हो? कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब एंगेज भी रहते हैं, बातें भी हो बातें भी बिल्कुल और एजुकेशन भी मिल रहा है। बिल्कुल। बट ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है, मैं ये बोलूँगा कि आप कितना इन्वॉल्व हो जाते हो। और एक होता है टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस स्टूडेंट का भी हम स्टूडेंट का एज अ टीचर उम्मीद करते हैं कि वो भी करे, क्योंकि हम ज़्यादा बोल सकते नहीं, किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। एग्जैक्ट। तो वो चीज़ है। भैया आपकी जर्नी आपका हमने जानी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब करने की? ये सिर्फ एक इंटरेस्ट लेवल था या कहीं से इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्पिरेशन भी आई कहीं से? इंस्पिरेशन तो बहुत बाद में आई, पहले तो इंटरेस्ट ये था कि हाँ यार चलो ये एक ऐसी भी चीज़ है कि हम ऐसे बैकग्राउंड से है ना, जहाँ सिर्फ पढ़ाई को और जॉब करना, मतलब बीई करो, एमबीए करो, बैगी करो, इसके अलावा कुछ देखा नहीं है, और डॉक्टर, मेडिकल, इसके अलावा कुछ देखा नहीं है। बस यही था यहाँ पे है। फिर बाहर जाकर देखा नहीं यार, ये भी एक करियर बन सकता है और है करियर, ये हम यहाँ रहे हैं वो चीज़ को है नहीं, उसको चीज़ को लेके। क्या डिफरेंस है भोपाल में और दिल्ली के माहौल में? क्या एक्सपोज़र हमें बाहर ज़्यादा अच्छे से मिलता है और यहाँ मिलना चाहिए? हम उसके लिए क्या कर सकते हाँ, ये बात सच है। दिल्ली, जैसे दिल्ली में था, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में 3 जगह मैंने बाहर रहा। हैं? दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। बैंगलोर। हाँ, तो हाँ, बाहर एक्सपोज़र मिलता है, बट बाहर उस चीज़ को लेके एक लोग इंटरेस्टेड भी हैं, क्यूरियस भी हैं और आगे ले जाना भी चाहते हैं। लेगेसी जो है, मतलब परंपरा है। लाइक जो मेरे गुरु हैं, गुरु जन्मेजय साईं बाबू, और उनके दोनों जो बेटे हैं, राजेश साईं बाबू और राकेश साईं बाबू, तो इनके यहाँ परंपरा, इनके फोर फादर्स करते हुए आ रहे हैं। तो एक परंपरा चलती आ रही है। तो ये मैंने वहाँ जाके देखा कि यार ये भी एक वो हो सकता है, एक लेगेसी है, ये जो कि हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके एक, मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जैसे ये। हाँ। तो वो चीज़ वहाँ पर है। तो वहाँ, और अब बात करते हैं मेरी जर्नी की, जो इंस्पिरेशन तो बहुत बाद में आई, प्लस पहले से इंटरेस्ट था कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। फिर जब देखा कि यार ये एक लेगेसी भी होती है, एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन भी है, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। और फिर अपने गुरुओं को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। लाइक एक और गुरु हैं जो भरतनाट्यम के गुरु जस्टिन में गए थे मेरे। वो मतलब काफ़ी मतलब रिटायरमेंट की एज के बहुत थे जब मैं सीखता था, अभी भी बहुत वैसे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। तो वो उस एज में भी करते हैं। वाह! तो मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं तो ये मानता हूँ, जो मैंने देखा है। कि बोलते हैं कि अब मेरी एज हो गई यार, अब मैं नहीं कर सकता, बट नहीं, आप अपनी बॉडी के साथ काम करते जाओगे ना, उतना वो आपको रहेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी से मेरा ये क्वेश्चन है भैया आपसे कि आजकल लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर एंगेज करते हैं पढ़ाई में, कोचिंग जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, समझती हूँ। बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे सामने वाले का माइंड ओपन अप हो। तो उस चीज़ को आपने कैसे देखा? उस चीज़ में आप क्या सोचते हैं कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लाइक थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगा, एक्स्ट्रा तो ना, बट जितना फिज़िकल भी हम एक्टिव रहें ना, क्योंकि क्या होता है, बच्चे आजकल बच्चे भी नहीं, बड़ों की बात ही लूँगा मैं। बड़े जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, आते चले जाते हैं, बस वो एक चलता रहता है। बच्चों का भी ये स्कूल, कोचिंग, देन घर, पढ़ाई। बट आप शांत कब हो रहे हो, ये तो सवाल बताओ मुझे। आप भगे जा रहे हो, यहाँ से यहाँ भगे जा रहे हो, भगे जा रहे हो। मतलब मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। टेंशन, मतलब दिमाग, ब्रेन में ट्रेन घूम रही है मेरे, मेरे को ऐसा लगता है। तो बट ये है कि आप चले जा रहे हो, आप रुके कब हो? थोड़ा शांत लो, साँस कब लो। हाँ। जैसे योगा में बोलते हैं कि आपकी एक नाड़ी एक्टिव रहती है एक टाइम पे, आपको ये पता है क्या? करेक्ट। नहीं। तो बट आप वो ध्यान दो, बैठ के थोड़ा बैठो, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ और साँसों पे ध्यान दो। मैं तो बोलता हूँ, मैं ओवरथिंक करूँ, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, बहुत ओवरथिंक करूँ, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ। योगा की मैं बड़े, एक वो आदत है कि मतलब मुझे प्रैक्टिस करना बहुत वो खुद से लगता है कि मुझे अपने लिए करना है, किसी को हाँ। दिखाने के लिए नहीं। तो जब वो करो ना और शांति से बैठो, तो बहुत मेरा दिमाग शांत होता है, सब जगह से वो दिमाग हटा के, दिमाग मेरा साँसों पे आता है, मेरी कौन-सी साइड की नाड़ी चल रही है। बोलते हैं ना शून्य हो जाता है एकदम। एकदम शून्य, और नहीं आप अपने आप में आ जाते हो। हाँ, हाँ। आप अपने आप में आ जाते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम वो चीज़ भूलते जा रहे हैं। हमारी जो कल्चर है हमारा, लाइक इंडियन कल्चर बोल रहे हैं हुँ। या आज के टाइम में बोलते हैं सनातन, तो वो हमें सिखाता है कि वाक़ई हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमारे रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि कैसे हमको एक जगह बैठ के खुद पे थोड़ा-सा मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और कितना एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है, उतना ही खाना ज़रूरी है। जितना खाना ज़रूरी है, उतना एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है। कर
क्योंकि क्या होता है, आप जैसे-जैसे ग्रो करते जाते हो, आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती है और स्टिफनेस से आपको थोड़ा-सा मेंटल पे भी बहुत इश्यू करता है, मेंटल हेल्थ पे भी। तो वो चीज़ करना चाहिए और यही रीज़न है शायद मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में ना, जो अब आज के लोग हैं, इवन बच्चों से लेके बड़ों तक, वो कहीं न कहीं हम लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। कि हमारी फिज़िकल स्टैमिना भी कम है, हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम है और हम सिर्फ़ क्या है, खाना भी ऑर्डर करना है, तब एक क्लिक स्वाइप किया और खाना आ गया। तो वो हम बहुत टेक्नोलॉजी के बड़े है ना एडिक्टेड हो, एफर्ट लगाने के लिए या पेशेंस कम है? पेशेंस भी कम है और एफर्ट लगाना भी नहीं है। हाँ, काम हो बैठे-बैठे काम हो काम हो जाए तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ बड़ी अजीब-सी लगती है। मैं जब बच्चों को मैं बोलता हूँ कि मुझे ब वैसे बताया गया था कि ये वैसे नहीं जैसे हमने सीखा ना, ये वैसे नहीं सीख पाएँगी आज की जनरेशन। मैंने सही बात है, मुझे अब रियलाइज़ होता है। मैं कभी बहुत तेज़ चिल्ला भी देता हूँ, तो बड़े वो वैसे मतलब सहम जाते हैं, सर बहुत डाँटते ही करते हैं। मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है, घर पे ही बोला है कि सर भैया बहुत डाँटते हैं, सर बहुत डाँटते हैं। तो मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ खुद को एक धीमा काम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं। तो मैं बस यही चीज़ है कि मतलब एक कनेक्शन होना और फिर खुद को काम कैसे करना, एक वो मेरा एक अभी है। आपने योगा के बारे में बताया तो इसमें मयूरभंज छाऊ में योगा कैसे हेल्प करता है आपको इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पीसफुल माइंड? एक्चुअली योगा पहली बात तो है, योगा अलग है और मेरी भाषा से डांस। तो डांस और योगा दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। लिटरेचर वाइज़, ग्रामर वाइज़ अगर आप बोलो कि बॉडी मूवमेंट है तो वो एक अलग मतलब एक बोलना चाहिए कि ऊपरी नज़रिया है, सिर्फ़ बॉडी चलती है, बट नहीं। डांस में रिदमिक पैटर्न आ जाता है। हाँ, रिदमिक पैटर्न होता है, भाव होते हैं और एक कन्वे होता है कि बातें करना होता है। डांस इज़ अ लैंग्वेज बेसिकली। योगा इज़ लाइक अ लाइफ़स्टाइल आई वुड से। हालाँकि योगा भी ज़रूरी है और डांस भी ज़रूरी है। योगा में एक थोड़ा पैटर्न आ जाता है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वो चलता जाएगा, सर्कल चलती जाएगी, इट्स लाइक साइक। और डांस में रिदमिक पैटर्न होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, रिदमिक पैटर्न जो होता है, म्यूज़िकलिटी का जो बोल। तो इसलिए योगा करना चाहिए और डांस इज़ लाइक स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि डांस इज़ अ मीडियम ऑफ फिटनेस, बट मैं मानता हूँ नहीं, अगर हमको डांस करना है तो आपको फिट होना पड़ेगा। ये मैंने सीखा है। तो डांस अलग है, योग अलग मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाया इस चीज़ को अच्छा। कि मतलब दोनों में अलग-अलग चीज़ हैं। मतलब जब योगा करता हूँ तो मैं अपने आप पे एक बॉडी पे ध्यान देता हूँ कि मैं कैसा स्ट्रक्चर है, पोस्चर है। और जब डांस करता हूँ तो मैं क्या होता हूँ कि अगर मैं खड़ा हूँ तो क्या वजह है उसके पीछे क्यों खड़ा हूँ? तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उधर अलग दिमाग चल रहा है, इधर अलग दिमाग चल रहा है, ये बोल सकते हैं आप। ये बोल सकते हैं। भैया आपने जैसे कि इस सब चीज़ के बारे में बताया, आपने योगा के बारे में बताया, आपने कनेक्शन के बारे में बताया। थोड़ा-सा मयूरभंज छाऊ का हम थोड़ा और जानेंगे कि ये कहाँ से आया? क्योंकि आप बता रहे थे, तो उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं कि कहाँ से आया? तो मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, वहीं से आया है। मतलब उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट नाम से ही मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में। हाँ, तो उड़ीसा में वहीं से निकला है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से निकला है वहाँ से। तो वो मतलब भंज डायनेस्टी थी, वहाँ से उस टाइम से है। मतलब बोलना चाहिए कि मैं भंज डायनेस्टी पक्का है बट शायद 13 या 12th-13th सेंचुरी के आसपास की बात है। आई एम नॉट काफ़ी श्योर। पुराना है। हाँ, काफ़ी पुराना है। तब से वो वहाँ से निकला है, वहाँ से। तो वो पहले चित्रपर्व में होता था, रामलीला, फिर धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं। उन्होंने आके उसमें इन्वॉल्वमेंट दिया अपना, तो वो वहाँ से निकला है। तो धीरे-धीरे करके आ गया है और मयूरभंज छाऊ की खासियत है इसमें मास्क नहीं होता। जैसे 3 छाऊ होते हैं एक मयूरभंज, सरायकेला, पुरुलिया। तो मयूरभंज छाऊ में मास्क नहीं होता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। बाकी सरायकेला और पुरुलिया में मास्क यूज़ होता है। तो एक इसकी सब थोड़ी खासियत जो मुझे ये लगी कि बॉडी एक्सप्रेशन भी होता है और फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है। जैसे नटराज करते हैं तो हम लोग थोड़ा इसमें एक सॉफ्ट होता है, एक वो बिल्कुल जो रुद्र होता है ना जब थर्ड आई तो वो यहाँ पर एक यूज़ हो जाता है। तो वो चीज़ होता है, इसमें सॉफ्ट मूवमेंट भी होता है, आराम से बिल्कुल एक शिव जो नाचते रहते हैं, एक फिर योगिक मूवमेंट भी होता है। तो वो सब इसमें चलता है। तो वो चीज़ इसमें भी जैसे डांस बट अपने योगिक भी अब इसमें योगी की फिर से बात आई। जब नटराज फ़ील होता है इसमें योगिक का भी एक दिखाती है कि शिव इज़ अ योगा व्हिच इज़ वहाँ से निकला है। तो वहाँ से भी दिखाना पड़ वो एक रिदमिक पैटर्न दिखाना पड़ता है ताल में, आवर्तन में लेके तो वहाँ पर उस ताल तक रुकना पड़ता है जब तक खत्म नहीं हो जाती है फिर उसमें पूरा कवर करना पड़ता है। अब योगा में क्या होता है काउंट ब्रीथ पर हम ध्यान देते हैं। करेक्ट। इतनी ब्रीथ रोकना है, इतनी ब्रीथ होल्ड करना है, तो वो वहाँ ऐसा चेंज होता है। इसमें हम एक्सप्रेशन और स्टोरी टेलिंग कैसे मतलब क्रिएटिविटी कैसे लाते हैं? ओके,
क्रिएटिविटी इट्स कम्स इन जस्ट फ्रॉम योरसेल्फ। कोई आपको बताए, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, ये की पॉइंट है, अब इसको यूटिलाइज करो। तो आपको जैसे बोलना चाहिए, गुस्सा आता है तो सांसें तेज हो जाती है ना, तो वो एक रस आप दिखा सकते हो। ये गुस्सा अब जैसे शांत हो तो बिल्कुल शांत, तो वो चीज़ आपके अंदर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो वो चीज़ है एक तरीके से, मतलब वो आपको करना पड़ता है, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। मोस्टली किस तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है इसमें? कुछ तो क्लास जो एक बनी हुई है, नटराज और दांडी, आपने वो तो बताई। बनी हुई है, हाँ बट आप क्या क्रिएट कर सकते हो वो भी डिपेंड कर सकते हाँ एग्जैक्टली। हो। जैसे अभी तक आपने कैसी वाली की है? मैंने ऐसी कैसी वाली तो नहीं पूछूंगा, बट कभी ऐसा कुछ वो नहीं किया, बट एक मोस्टली माइथोलॉजी पे ज़्यादा करी। माइथोलॉजी पे। मोस्ट मतलब इंडियन कल्चर को उठा के, जैसे मेघदूतम हमने बहुत पहले किया था। मेघदूतम। हाँ, मेघदूतम किया था, नल दमयंती किया है। तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया था मैंने, पुणे में किया था। तो 7 क्लासिकल इंडियन क्लासिकल स्टाइल थी, तो हर क्लासिकल स्टाइल का एक कैरेक्टर था। तो जो मेरे सर थे गुरु राकेश साईं बाबू, उनका दुर्योधन था। तो वो क्योंकि वो छाँव में थे, तो वो उनका दुर्योधन वही कैरेक्टर था, तो हम कौरव बने थे, तो वह एक ऐसा था। और एक नल दमयंती थी, वो भी मैंने, वो उड़ीसी और छाऊ की थी। तो वो एक वहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉन भी बने थे। और फिर अलग उसमें कैरेक्टर भी था, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो वैसे कैरेक्टर बदलते जाते हैं फिर। अब जैसे बहुत पहले किया था, आला उद्दल की कहानी करी थी। आला उद्दल, आला उत्तल। आला उद्दल, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत है, मतलब यही की ठीक है। है ठीक है। तो वहाँ पे एक, अब जैसे होता है कि जो राजा है, आला है, वो अपनी दुल्हन को लेने जा रहे, तो हम लोग ब्रिज बनाते थे। तो एक हाथ पकड़ा, एक हाथ ऐसा पकड़ा, तो ब्रिज बना है। वो वाइडर लेग स्टांस पे करके तो ब्रिज बना है, या थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे तो थोड़ा ब्रिज लगेगा, और वहाँ से वो जा रहा है, वॉक करके जा रहा है। तो ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया ब्रिज बनाने का। अब जैसे तख्त है ये, तो एक बंदा टेबल टॉप में होता है, टेबल टॉप पोजीशन होती है जो टेबल टॉप में नीचे बैठेगा, और एक बंद यहाँ पर 2 बंदा ऐसा बैठा रहेगा पीछे, पर वो बैक फीस पीछे करेगा ताकि सब बैठे, और मैं यहाँ बैठा हूँ जैसे, इसी का अगर ले लो तो ये एक होता है। अब पेड़ है, तो पेड़ का ये बन सकता है एक पोस्चर, मुद्राओं की यूज से, तो वो ये चीज़ है। तो ये क्रिएटिविटी होती है। भाव है आपको कैसे भी क्रिएटिव, आप अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप एक्सप्रेस कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, आपको एक्सप्रेस करना है, बट मैंने फिज़िकल थिएटर में ज़्यादा किया है। मतलब इसमें ना बोलते हैं हमारे साथ वाचिका, मतलब बोलना बोलना मैं बहुत कम थिएटर किया है। तो मैंने जो आंगिक अभिनय है, फिज़िकल थिएटर जिसको बोलते हैं, और इंडियन क्लासिकल में बोलते हैं आंगिक, आंगिक बोलते हैं, मतलब अंग को बोलता है, उसको लेके किया है मैंने। भैया आपने नेशनली और इंटरनेशनली स्टेज पे भी बहुत काम किया है, तो आपका इंटरनेशनल और नेशनल अलग-अलग जो एक्सपीरियंस रहा, कहाँ-कहाँ किया आपने वो प्लीज़ आप बत ओके, एक सबसे खास बात ये थी कि हमारे से हम फिज़िकली ज़्यादा करते थे, तो जहाँ लाइक लैंग्वेज दूसरी होती थी, लाइक इंग्लिश, हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो वहाँ फिज़िकलिटी से एक अंग से समझ जाते थे कि क्या स्टोरी लाइन चल रही है, तो उस ज़रिए से वो समझ जाते थे। तो और यहाँ अगर नेशनली बात करें, तो थोड़ा-सा उनके लिए वो भी ईज़ी था कि कोई एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेता था, कोई वाक़ई का आर्ट लवर है। सो जैसे साउथ में जाओ तो वहाँ आर्ट लवर्स हैं, और फिर बाकी कहीं-कहीं जगह पे ऐसा होता है कि वो एक एंटरटेनमेंट की जगह, जैसे मैं एक जगह की बात करूँगा, वो एक छोटा-सा है गरकुंडा, ओरछा के आगे है गरकुंडा। तो वहाँ पे लोग एक कोई किसी राजा की जयंती थी, तो हमने उन्हीं की कहानी दी थी, उन्हीं पे एक पूरे ड्रामेटाइज़्ड डांस ड्रामा किया था। तो हम लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और लोग यहाँ पर रज़ाई में ऐसे बैठे देख रहे हैं यूँ, टोपा लगा हुआ है और देख रहे हैं। जैसे घर में टीवी नहीं देखते हैं, यूट्यूब वैसे देख रहे हैं रज़ाई में, और हम ठंड में ऐसे कुकड़ रहे हैं बाहर, यूँ कुकड़ रहे हैं, और हम उनको यूँ देख रहे हैं बैक स्टेज से। भाई ये सही है कि ये मस्त अच्छा खासा व्यू है, मतलब ओपन था वो, और पहाड़ी एरिया था, और वो मस्त ऐसे बैठे हैं बगल में चाय, मतलब पूरी फैमिली है जैसे पिकनिक पे आए हो, और हमारे यहाँ सब हम स्टेज पे चल रहे हैं ऐसे, और पीछे वो स्क्रीन लगी है, उस पे सब कुछ चल रहा है। मैंने ये सही है यार, ये लोग बड़े एंटरटेनमेंट की वजह, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग शायद ऐसा था कि कुछ हम बता दें, कुछ इनकी कहानी के बारे में बता दें। एक तरीका है कि आप बुक से ना पढ़ सको तो ऐसे देख लो, बट वहाँ लोग उन्होंने बड़ा अलग तरीके से लिया। ये मेरा मतलब लिटरली लेते ना कि लाइव टीवी देख रहे हैं जैसे वो, तो एक वो था। और कहीं-कहीं लोग वाक़ई एक जैसे कोई अच्छी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल परफॉर्म हुआ, तो वहाँ आते हैं लोग, क्रिटिक्स आते हैं, एडिटर्स आते हैं पेपर में लिखने को, तो वहाँ एक अलग वो रहता है।
स्पेशली साउथ में जो होता है, दिल्ली में भी आते हैं और कई-कई जगह पे आते हैं जो बड़े अच्छी जगह पे प्रेस्टिजियस होते हैं, जैसे कि हो गया जैसे अपना खजुराहो हो गया, क कोणार्क हो गया। तो वहाँ पर ऐसा होता है, कोणार्क में मैंने किया था, तो कोणार्क में मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, तो बहुत बड़ा स्टेज है और ओपन है। तो मतलब वहाँ कितना बोलना चाहिए कि मैं अलग दिख रहा हूँ, म्यूजिशियंस लाइव म्यूज़िक था वहाँ पर, म्यूजिशियंस यहाँ बैठे हैं और बीच में एक सीन चल रहा था, वहाँ मत्स्य अवतार किया था मैंने, शिव जी के ऊपर। तो मैं उसमें हेग्रीव था, हे हेग्रीव जो वेद चुरा लेता है, अच्छा, तो मैं वो था। तो वो उड़ीसा में किया था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। ओपन स्टेज था, तो वहाँ पर भी बैठे थे कुछ क्रिटिक्स वगैरह जो लिखते हैं, आर्ट्स क्रिटिक्स जो रहते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। और फिर ये यहाँ पर था नेशनली, फिर बाहर जहाँ देखा था, तो वहाँ एक लाइक क्या था उनके लिए, बड़ा एक्साइटेड होता है, क्या नई चीज़ आ नहीं, गई ये। तो बहुत वो सी चीज़ होती है, मतलब कि क्या नया है, वी वांट टू लर्न दिस। और वैसे ही बहुत आजकल इंडियन आर्ट कल्चर को लेके बहुत वो मतलब लाइक क्यूरियस है लोग, बाहर के लोग, कि मतलब ये क्या है, ये क्यों होता है, मुझे जानना है इस चीज़ को लेके। इवन इंडियन क्लासिकल को लेके, इंडियन डांस, इंडियन फॉर्म को लेके, तो वो चीज़ को लेके बड़ा वो है। तो मैं एक जगह था, एक कलीग बोलो या कुछ में साथ ही था, तो उसने बोला कि मैंने कलर ही सीखा है, इट्स अ वेरी गुड फॉर बॉडी कंडीशनिंग। मैंने यस इट इज़ रियली गुड कलरी पॉइंट, सो बॉडी कंडीशनिंग बहुत अच्छा है। सेम इट्स फॉर छाव, वो बॉडी कंडीशनिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है उसमें, प्लस आपका बॉडी बैलेंसिंग भी होती है। मेजरमेंट शाह की जो एक एक्सरसाइज है बॉडी कंडीशनिंग, उस उन पर्टिकुलर स्टाइल्स में, तो हर डांस का भी एक पर्टिकुलर एक बॉडी कंडीशनिंग स्टाइल भी है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस स्टाइल में कंडीशनिंग कर रहे हो, या आप वाकई एक मार्शल आर्ट तरीके से कर रहे हो या डांस तरीके से कर रहे हो। तो एक्सरसाइज में भी रिदमिक पैटर्न आ जाता है, तो वो एक चीज़ है। इंटरनेशनली हम लोगों को कैसे और अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे अप्रोच होती है कि जैसे हमने न्यूयॉर्क में अभी हाँ, रिसर्च मेरे से किया, याद रहा था कि तो क्या क्या अप्रोच थी लोगों की? बेसिकली ये तो मेरे सर मुझे ले गए थे, राजेश गुरु राजेश साईं बाबू। तो वो मुझे ले गए थे, तो एक्चुअली क्या था, वो कंपनी जो थी बैटरी डांस कंपनी है न्यूयॉर्क में। तो वो उन्होंने शायद मेरे सर ने बोला था या मुझे पता नहीं, मेरे सर ने बोला कि यहाँ शो है, तो मैं चला गया। तो वहाँ पर उनने बोला कि कौन-कौन डांसर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने सबकी प्रोफाइल चेक करी। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने बताया कि ये शायद चलो फिर इन लोग को लेके आओ। तो वो चीज़ थोड़ा-सा, एक होता है प्रपोज़ल रखना, एक होता है अपनी तरफ से कि ये वो भी एक तरीका ही है कि एक है तो हमें परफ़ॉर्म करना है, प्लीज़ गिव अस अ चांस। तो एक वो तरीका है कि हमारी प्रोफ़ाइल है, तो एक ऐसे ही हम अप्रोच करते हैं। तो वो चीज़ इसमें होती है। तो फिर कहीं-कहीं परफ़ॉर्मेंस मिलती भी है करने को, और कहीं-कहीं शायद हम रिजेक्ट भी हो चुके हैं। मतलब मैं पर्सनली रिजेक्ट हुआ हूँ मैं भी, तो वो भी चीज़ है इसमें। बहुत ज़रूरी है सक्सेस के साथ रिजेक्शन भी हाँ, एक ये चीज़ सिखाते नहीं हैं हमें। मतलब एजुकेशन में सबसे एक ड्रॉबैक जो बोलूँगा ना, कि फेलियर क्या है, फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है, ये बताते ही नहीं हैं। और शायद यही रीज़न है कि सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं आज के ये कह रहे हैं कि मतलब रिजेक्शन कैसे हैंडल करनी चाहिए। लाइक मैं इसलिए बोल सकता हूँ, मैं बहुत फेल हुआ लाइफ में, स्कूल में बहुत फेल होता था मैं। तो मैं उसका यूज़्ड टू हो गया था कहीं कि हाँ, चलो फेल होना है। बट कहीं-कहीं जो बच्चे होते हैं ना कि जिनने ना कभी सुना नहीं लाइफ में, तो उनका लगता है कि ईगो हर्ट हो गया जैसा, ऐसा लगता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत टीचर से पूछा कि यार आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते, कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए? कैसे मेंटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है एज़ अ हर फील्ड में। हर फील्ड में, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी हाँ, हाँ। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये भी चीज़ ऐड ऑन ऐड ऑन करनी चाहिए। भैया आखिरी क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए, अपना पोस्ट के व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अ, मैं मुझे सुनने, आप मेरे लिए क्या बोलो, मैं तो ये चाहूँगा क्योंकि मैं एज़ अ लिसनर हूँ, मैं सीधी बात बोलूँ, बहुत क्लियर हूँ और मैं सब देखता रहता हूँ, जहाँ तक कि चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सुनाता बहुत हूँ, लोग मुझे सुना देते हैं आके। तो मैं सुनता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो बस ये चलता है कि लाइफ़ में सीखते रहना चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा मानता था, तभी आप ग्रो कर पाओगे। एक टाइम पे अगर बोलो कि आप यार एज हो गई है, जब मुझे सीखना नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप खुद ही रोक रहे हो अपने आगे बढ़ने के रास्ते। करेक्ट। सो मैं बोलता बहुत कम बात हूँ, किसी को बोलना हो, हाँ, अगर कि कुछ बात है सिखाना है, तो वो अलग चीज़ है। बट पर्सनली लाइक किसी को कुछ बोलना हो तो इतना ही बस बोल सकता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच आदित्य भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भोपाल में घर मिस करता हूँ कि घर है बस इसलिए, और भोपाल आके मुझे बहुत सुकून मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है। जो इतनी जगह घूम के आता हूँ, तो यहाँ के मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है। और कुछ लोगों से मिलता हूँ, उनसे जिनको लगता है कि जिनको खुशी मिलती है मेरे आने से, मेरे मुझसे मिलने से, तो उनसे बहुत ज़रूर मिलता हूँ। तो वो टाइम ज़रूर निकालता हूँ मैं उन लोग के लिए। और बस घर का खाना, दाल चावल, और क्या चाहिए। आदित्य भैया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ग्रीनरी को, ग्रीन कल्टीवेशन को बहुत प्रमोट करते हैं, तो आपके लिए हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस अपना पोस्ट। एंड मैं ज़रूर बहुत फॉलो करता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि आर्ट को बड़ा प्रमोट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे कोई एक पेज है जो मैं जिससे कनेक्ट हुआ अभी, जो आर्ट को प्रमोट करता है, और हम जैसे एक आते हैं खुद से कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज हमने पॉडकास्ट में जाना आदित्य भैया से बात करते हुए कि मयूरभंज छाओ कहाँ से आया, जो कि उड़ीसा से आया है। अलग अलग तरीके से हम उसमें अपने भाव को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और ये एक मैनली काइंड ऑफ डांस है जिसमें प्रॉप्स का यूज काफी होता है, नहीं भी होता है कुछ भाव में, अगर हम उसको वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो। इसके अलावा फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है ये भी हमने जाना, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि प्लेटफॉर्म्स जो हमें मिलते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, नेशनली या इंटरनेशनली, उस चीज़ को हमें कैसे लेना चाहिए और कैसे हम अपने दिमाग को इन सारी चीज़ों में शांत कर सकते हैं योगा के थ्रू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना पोस्ट मन से बात में जुड़ने के लिए। शेयर, लाइक एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पोस्ट।